Hello viewers, this is Rekha Sharma and you watch me once again in my YouTube channel English by Rekha ma'am, dear student. As you know, in this video we are going to discuss about past perfect tense voice. प्यारे विद्यार्थियों, आपका YouTube के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो, आप देख भी पा रहे हो, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की वॉयस को कैसे बनाते हैं। ठीक, आप जान रहे हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, जब इसका हिंदी वाक्य का अर्थ निकालेंगे तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, ऐसे करके आपके वर्ड आते हैं। तो आइए बात टेंस की नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की वॉयस की। जैसा कि आप जान रहे हो कि हर टेंस के अंदर हमें 3 तरह के सेंटेंस की स्टडी करनी पड़ रही है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो जो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हेड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब इसको हम पैसे बनाते हैं सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेड के साथ बीन लग जाएगा और वर्ब अपना थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। आपको पता भी किसी भी टेंस का हम वॉइस बनाएंगे वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि ही हैड सung ए सॉन्ग। तो सबसे पहले जब इस स्ट्रक्चर पे लाएंगे सबसे पहले होगा ए सॉन्ग। अब देखिए ए सॉन्ग के बाद क्या लगेगा, हैड बीन सung बाय हिम। ये ही का ही जो है इसी का हमने क्या बना दिया, हिम बना दिया। उसी तरह यू हैड किल्ड अ स्नेक, तो सबसे पहले आएगा ए स्नेक हैड बीन किल्ड बाय यू। समझ रहे हो, ये हमने क्या किया, बस इसमें आपको पता है कि वर्ब जो थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी रहती है, बस हमने यही चेंज किया है, यानी हैड किया और मेन वर्ब के बीच में बीन को ऐड कर दिया है। ये हमारा अफर्मेटिव है, इसका एक्टिव और इसका पैसिव वॉइस है। अब देखिए दूसरा निगेटिव है, इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। जब इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, फिर हेड लाएंगे, फिर नॉट और बीन, यानी बीन और हेड के बीच में नॉट को ऐड कर देंगे, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में रहेगी और बाय प्लस आपका सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे ही हैड नॉट सung ए सॉन्ग। अब देखिए इसका जब बनाएंगे सबसे पहले हमारे ये ऑब्जेक्ट पोर्शन यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सॉन्ग हैड नॉट बीन sung बाय हिम। समझ रहे हो। उसी तरह से रुचि हैड नॉट डन द वर्क, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय द रुचि। अब देखिए अब हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया, इसका एक्टिव पैसिव। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव था, सॉरी निगेटिव था और ये आपका इंट्रोगेटिव। अब इसमें देखिए जब करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, जो पहले आ जाएगी, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले हैड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। अब जैसे इसके एग्जांपल मैंने लिख रखा है कि हैड दे कॉल्ड यू बिफोर लिविंग द दिल्ली, तो हमारा ये ही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट है। जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो हम इसी ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे। तो अब सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट यू और बीन कॉल्ड बाय देम, यानी दे का देम हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। बाकी हमारा कॉम्प्लीमेंट था, इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट को उसी वाक्य में पैसिव वॉइस में आगे जोड़ दिया, बिफोर लिविंग दिल्ली। तो हो जाएगा आपका कि हैड यू बीन कॉल्ड बाय देम बिफोर लिविंग दिल्ली। एक और एग्जांपल इसका है कि हैड रुचि डन द वर्क, तो अब देखिए द वर्क आपका यहाँ पे आ गया ना, तो हो गया सबसे पहले हैड द वर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट था और बीन डन बाय रुचि, ये आपका क्या था, सब्जेक्ट था। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इस वीडियो को शॉर्ट बताने का तरीका यही है ताकि बच्चे क्या करें, सबसे पहले तो वॉइस जो होता है, टेंस होता है, उसके अंदर उनका एकदम डर खत्म हो जाए, उनको लगे एकदम इजी मुझे आ रहा है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन, थैंक यू।